पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी पाकिस्तानी बहन उसके समर्थन में आई है। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बतूल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ज्योति की गिरफ्तारी का विरोध जताया। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में ज्योति मल्होत्रा का नाम लिए बिना हीरा बतूल ने भारत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत सरकार यूट्यूबरों को टारगेट कर रही है। हीरा बतूल से ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात कुछ महीने पहले पाकिस्तान में हुई थी। उस वक्त ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था और एक दूसरे को बहन बताया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बातों का पर्दाफाश हो रहा है। मामले की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों में बड़ा गठजोड़ है। अपने व्लॉग के जरिए ज्योति मल्होत्रा भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाती थी और वहां बैठे आईएसआई को किसी ना किसी जरिए हर गतिविधि से वाकिफ कराती थी। वहीं ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर रही है, लेकिन इस आतंकी वारदात के लिए वो एक बार भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं बता रही है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पाकिस्तानी बहन यानी कि हीरा बतूल अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा पोस्ट को दिखा रही है। खुफिया एजेंसियों को ज्योति के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच के बाद ये बात पता चली है कि ज्योति के पोस्ट को वायरल करने में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर मदद करते थे। ये शक और गहरा हो गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले कांजीकुंड इलाके की तस्वीर शेयर की और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट किया, जबकि कांजीकुंड बेहद संवेदनशील इलाका है। जासूसी केस में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा के साथ कोलैबोरेशन करने वाली ट्रैवल कंपनी कौशल्या ट्रिप ने अब इस कोलैबोरेशन से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। कंपनी ने ज्योति के साथ बनाए गए सभी ट्रैवल वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिए हैं। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि वो हमेशा जिम्मेदार और पारदर्शी साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल्या ट्रिप ने ज्योति मल्होत्रा के साथ अमृतसर, केरल, थाईलैंड के साथ 4 जगहों के लिए कोलैबोरेशन किया था। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और उसकी हाई प्रोफाइल हाई-फाई जो लाइफ रही है वो लाइफस्टाइल सबके सामने आ रही है। पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट हर एंगल पर जांच एजेंसियों की नजर है। रिपोर्ट देखिए। भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा, पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग, काजीकुंड जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से गहरी दोस्ती, अटारी वाघा बॉर्डर की चर्चा, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है, क्योंकि ये मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी हर एक यात्रा की क्रोनोलॉजी को समझना चाहती है, क्योंकि ज्योति ऐसे वक्त में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ
और उस आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसलिए जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। मसलन क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है, जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में आईएसआई एजेंट शाकिर उर्फ राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? आखिर क्यों ज्योति एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो करती है, लेकिन उस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल नहीं उठा? इसी कड़ी में जो जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या कर कैसे एक मामूली परिवार से आने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें मरियम नवाज जैसी शख्सियत भी शामिल है। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी। अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे रखी हुई है। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था। उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। उनके पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्योति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब लॉकडाउन के पहले ज्योति दिल्ली में रहती थी एक रूम लेके, ऐसा इनके पिता को पता है। छोटी मोटी नौकरी करती थी, उसने BA तक पढ़ाई की है और जब वो दिल्ली में नौकरी करी थी तो 15-20 हजार रुपये उससे महीना मिलता था। उसके बाद उसने ये ब्लॉगिंग करना शुरू करा और उसके बाद उसके फॉलोअर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जो हिसार पुलिस है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं बड़े कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के रडार पे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा भी थी जो एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। इस विवाद को और गहरा बनाता है ज्योति का सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो लगातार पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसरों से जुड़ा हुआ था। खुफिया एजेंसियों को मिले डेटा से पता चला है कि ज्योति के हर पाकिस्तानी पोस्ट को इन्फ्लुएंसरों के जरिए वायरल किया जाता था। ज्योति के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े पोस्ट ने एजेंसियों के शक को और बढ़ा दिया। शक तब और गहरा हो गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले काजी कुंड इलाके की तस्वीर शेयर की और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट की, जबकि काजी कुंड बेहद संवेदनशील इलाका है। यानी ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ा हर एक पन्ना देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि रहस्यों की परतों से घिरे जितने इत्तेफाक ज्योति मल्होत्रा की लाइफस्टाइल से जुड़े हैं, वो यही बता रहे हैं कि एक आम ब्लॉगर दिखने वाली ये लड़की किसी खास मिशन का मोहरा हो सकती है, जिसके बिसात बिछाने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं। और आइए बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कौशाम्बी की खबर जानिए, जहां से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर शमशान घाट में निर्माण कार्य चल रहा था। खुदाई के दौरान एक पुराना बर्तन मिला जिसमें सिक्के बरामद किए गए। देखिए पूरी खबर।
यहाँ के सेंघरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खजाना मिलने की बात आग की तरह फैल गई। सभी लोग यही सोचकर मौके पर पहुँचे कि कोई गढ़ा हुआ खजाना मिला है। दरअसल सेंघरा गांव के शमशान घाट पर निर्माण कार्य चल रहा था। मिट्टी की खुदाई के दौरान एक पुराना बर्तन मिला जिसमें ये प्राचीन सिक्के मिले जो ब्रिटिश जमाने के बताए जा रहे हैं। सिक्कों को लेकर ग्रामीणों में विवाद भी शुरू हो गया। आरोप है कि प्रधान पति प्रद्युमन नारायण उस बर्तन को लेकर भाग गया। भागते समय कुछ सिक्के जमीन पर गिर गए थे जिन्हें ग्रामीणों ने उठा लिया। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचने में देर नहीं लगाई। पुलिस के आने पर ग्रामीणों का हंगामा बढ़ने लगा। बाद में सभी को शांत कराया गया। सिक्के साल 1906 के बताए जा रहे हैं, यानी करीब 120 साल पुराने। तब भारत में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। सिक्के सफेद और पीली धातु के दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ग्राम प्रधानपति प्रद्युमन नारायण जेसीबी से अंत्येष्टि स्थल के पास खुदाई करवा रहा था। शाम 5 बजे के करीब एक पुराना बर्तन मिला। यहाँ पे क्या खजाना मिलने की जो बात आई है, क्या सच्चाई है? ये गाँव सिंगरा साहब, यहाँ ने खनाई जाती थी, वहाँ एक एक करके 10-15 सिक्के मिले। कहा जा रहा है कि रात में लोग ग्रामीण यहाँ पे टार्च लेके जुटे थे, खुदाई कर रहे थे। अब साहब तो हम फिर बाद में नहीं देखा, चले गए। पुलिस ने ग्राम प्रधानपति की खोजबीन शुरू कर दी है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि बर्तन में खजाना है, जिसकी वजह से ग्राम प्रधानपति फरार हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक खुदाई की जा रही जमीन पर लगभग 40-50 साल पहले कुछ बंजारे परिवार रोजी रोटी के लिए आए थे, लेकिन वो बाद में यहाँ से चले गए। ग्रामीणों ने पुलिस को 15 सिक्के सौंपे हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान चलने वाले सिक्कों के बारे में पुरातत्व विभाग को सूचना दे दी गई है। कौशाम्बी से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि चारधाम यात्रा को शुरू हुए 18 दिन हो चुके हैं और इस दौरान अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालु धामों में दर्शन कर चुके हैं। लेकिन यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि गर्मियों की छुट्टियों के साथ ही यात्रा में तेजी आएगी। पिछले साल चारधाम यात्रा में 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार भी रजिस्ट्रेशन के शुरुआती आंकड़े बड़ी भीड़ का संकेत दे रहे थे। शुरुआती दिनों में भीड़ भी उमड़ी, लेकिन अचानक से इसमें कमी आ गई। यात्रा शुरू होने के इन 18 दिनों में अब तक करीब 9 लाख तीर्थयात्री चारधाम पहुंच चुके हैं, लेकिन पिछले साल से इसकी तुलना करें तो यह संख्या 3 लाख कम है। जानकार कहते हैं कि भारत पाक तनाव से उपजे हालात का यात्रा पर असर पड़ा है। 5-6 दिन जो तनाव चला भारत पाक युद्ध के कारण, उसने एक बहुत बड़ा असर चारधाम यात्रा पूरे देश में के मूवमेंट पर डाला था। तो यही उम्मीद हम करते हैं पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए कि अब आने वाले दिनों में ये जो मई का जो दूसरा पखवाड़ा और जून के शुरुआती दिनों में निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 2025 की चारधाम यात्रा में उछाल जो है आना चाहिए। पर्यटन विभाग का कहना है कि ज्यादातर यात्रियों ने अपनी यात्रा रिशेड्यूल की है। अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही यात्रा में इजाफा देखने को मिलेगा। अब तक 32,000 विदेशी नागरिकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से ज्यादातर मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले सप्ताह में यात्रा करने वाले हैं।